brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। भारतीय सेना लगातार ऐसे काम कर रही है जिसके जरिए वो खुद को सिर्फ सशक्त ना करे बल्कि जो सीमा के पास गांव हैं उनकी भी भरपूर तरक्की हो सके। और अब भारतीय सेना ने दोबारा से बॉर्डर एरिया टूरिज्म को शुरू कर दिया है जिसके जरिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को बढ़ाया जा सके। इस कार्यक्रम के जरिए जो गांव हैं उनका विकास भी ज्यादा हो सकता है और सुदूर इलाकों से कनेक्टिविटी भी बढ़ाई जा सकती है। भारतीय सेना इस दिशा में काम कर रही है जिसमें रिस्ट्रिक्टेड एरिया को दोबारा से टूरिस्ट के लिए खोला जा सके, जिसमें कुछ इलाके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के भी शामिल है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के जरिए गाँव में पर्यटन को, कनेक्टिविटी को, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देने पर जोर है। इसके अलावा बॉर्डर के क्षेत्र में विकास के जरिए भी भारत अपनी सीमाओं को और ज्यादा सुरक्षित कर पाएगा। इस प्रोग्राम के तहत ही गलवान मेमोरियल आम जनता के लिए उपलब्ध होगा। इसके अलावा रेजिंगला वॉर मेमोरियल भी आम जनता के लिए उपलब्ध रहेगा। वहीं खबर है कि त्रिशूल और रंगला जो लद्दाख में है उनको भी टूरिस्ट के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। दरअसल अभी इस बात पर काम हो रहा है कि कैसे इन इलाकों तक लॉजिस्टिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयारियां की जा सके। इसके बाद भारतीय सेना सिविल अथॉरिटीज के साथ मिलकर ये काम कर रही है, जल्द से जल्द इस दिशा में काम किया जा सके। इस तरह के इलाकों में विकास से फायदा ये भी होगा कि भारतीय सेना की भी कनेक्टिविटी मजबूत रहेगी और आपातकालीन स्थितियों में जल्द से जल्द भारतीय सेना उन जगहों तक पहुंच पाएगी। दरअसल भारतीय सेना की कोशिश है कि तमाम इन सुदूर इलाकों के गांव को बेहतर बनाया जा सके, खासकर यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जा सके। इसी दिशा में लगातार भारतीय सेना और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन काम करती रहती है। अब तक बॉर्डर से सटे इलाकों की बात करें जिसमें खास तौर पर एलएसी के इलाके हैं, वहां सेना और बीआरओ की तरफ से 8500 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो चुका है। इसके अलावा 400 परमानेंट ब्रिज भी बनाए गए हैं जिसमें सेला शिंकुल्ला टनल भी शामिल है। बताया जा रहा है कि भारत नेट प्रोग्राम के तहत भी हाई स्पीड इंटरनेट 1500 गांव में उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा 7000 सुदूर बॉर्डर के गांव में भी कनेक्शन पहुंचाया गया है। जिस तरह से सुदूर इलाकों के गांवों का विकास करने पर जोर है और उसे कनेक्ट करने पर जोर है, एक तरह से रणनीतिक स्तर पर भी भारतीय सेना को इससे काफी मजबूती मिलेगी। हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री ने यह बात बताया था कि किस तरह से लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के इलाकों में आखिर के 4 साल में 30% टूरिस्टों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है।